24 साल बाद उड़ीसा में सत्ता बदलने वाली बीजेपी ने राज्य में मोहन चरण मांझी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह ही उड़ीसा में भी बीजेपी ने एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू किया है। उड़ीसा के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जिनमें से एक महिला हैं जिनका नाम पार्वती परिदा है और केवी सिंह देव राज्य के डिप्टी सीएम के तौर पर नियुक्त हुए हैं। मोहन मांझी उड़ीसा की राजनीति में पहली बार इस बड़ी पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। आइए चलिए जानते हैं कि कौन है मोहन चरण मांझी। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। मोहन चरण मांझी, जिन्होंने 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल यानी बीजेडी की मीना मांझी को 11,577 मतों से हराया है, अब उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उड़ीसा स्टेट में। 52 साल के मोहन चरण मांझी 4 बार विधायक रह चुके हैं और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। मोहन चरण मांझी का जन्म 6 जनवरी 1972 को उड़ीसा के क्योंझर में हुआ था। मोहन मांझी काफी हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड थे। मांझी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये उड़ीसा के संथल ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। उड़ीसा में संथल ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन 8,94,764 है। अपनी शिक्षा झूमपुरा हाई स्कूल से प्राप्त करने के बाद उन्होंने आनंदपुर कॉलेज से 12वीं पास किया और चंद्रशेखर कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ढेंकानाल लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की। पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले मांझी सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर के तौर पर काम करते थे। मोहन चरण मांझी ने अपना राजनीतिक सफर 1997 में सरपंच के रूप में शुरू किया था। 2000 में पहली बार विधायक बने और बीजेपी ने उन्हें राज्य आदिवासी मोर्चा का सचिव भी बनाया। इसके अलावा वो राज्य ST मोर्चा के महासचिव और 2005 से 2009 तक सरकारी डिप्टी चीफ विप भी बनाए गए। मोहन मांझी SC/ST स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं, जो उड़ीसा रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट के तहत बनी थी। बीजेपी द्वारा उड़ीसा के सदन में उन्हें नेता के रूप में चुने जाने का एक बड़ा कारण है उनकी साफ छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका कठोर रुख। लेकिन आपको बता दें कि मांझी को उड़ीसा विधानसभा से तब निलंबित कर दिया गया था जब उन पर 2023 में ये आरोप लगाया गया था कि 700 करोड़ के दाल घोटाले के विरोध में उन्होंने एलिजिडली स्पीकर पर कच्चा दाल फेंका था। हालांकि उन्होंने दाल फेंकने से इनकार कर दिया, लेकिन इसका दावा किया था कि वो इस पूरे विरोध में शामिल थे। 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में मोहन चरण मांझी ने 11,577 मतों के अंतर से जीत हासिल की है और अब वो उड़ीसा के 15th मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 24 साल के लंबे अंतकाल के बाद साल 2024 में हुए उड़ीसा विधानसभा में बीजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में राज्य की 147 सीटों में से 78 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेडी ने 51 सीटों पर, कांग्रेस ने 14 सीटों पर और अन्यों के खाते में 4 सीटें आई। मोहन चरण मांझी को बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की वजह से चुना है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर भाजपा उड़ीसा के बाद पड़ोसी स्टेट झारखंड में आदिवासी समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। उड़ीसा में 24 साल के बाद कोई नया मुख्यमंत्री सामने आया है। बीजेडी के नवीन पटनायक ने 24 साल तक सीएम की कुर्सी संभाली है। अब मोहन चरण मांझी उड़ीसा के 15th चीफ मिनिस्टर बने हैं। बीजेपी की नई पारी है उड़ीसा में। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी गवर्नेंस वहां कैसी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।